प्रिय श्रोताओं, ओम नमः शिवाय। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मृत्यु के पश्चात के कुछ रहस्य, अनछुए रहस्य, या कह सकते हैं मृत्यु के पश्चात मनुष्य की क्या गति होती है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य की क्या गति होती है, यह प्रश्न सदैव से ही एक अत्यंत रहस्यपूर्ण रहा है। इसलिए इस शीर्षक को हम कह सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात का रहस्य। आधुनिक विज्ञान निस्संदेह इस समय उन्नति के शिखर पर है तथा यह भी जानता है कि प्रत्येक मनुष्य मरण धर्मा है, फिर भी यह न जान सका कि मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है तथा मृत्युपरांत उसकी क्या गति होती है। इस विषय में वेद उपनिषदों का कथन तो पूर्ण है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी काफ़ी अनुसंधान किए हैं इस पर, किंतु अब तक इसका ज्ञान शून्य के समान प्रतीत होता है। फिर भी इस विषय का चिंतन अपेक्षणीय है। वस्तुतः मनुष्य की देह के अंत होने पर जो तत्व प्रयाण करता है उसका अथवा निष्क्रमण करता है, विसर्जन होता है, वह आत्मा है। ऋग्वेद में इसका अर्थ प्राण अथवा जीवनाधार या आध्यात्मिक तत्व बताया गया है। धीरे धीरे इसका अर्थ आत्मा अथवा अहं हो गया। इसी आत्मा नामक तत्व के न रहने पर मनुष्य मृत हो जाता है। आत्मा शरीर जो है खत्म हो जाता है और आत्मा जो है बना रहता है, लेकिन वो आत्मा जो है आपके शरीर से बाहर हो जाता है तो आप जो है सबके समान में, कोई भी मनुष्य जिसके प्राण निकल जाते हैं तो वो शून्य हो जाता है, सब के समान हो जाता है। उसके शरीर का कोई अवशेष नहीं, शरीर ही पड़ा हुआ है और वो नहीं है। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि मरने वाले पुरुष की वाणी मन में, मन प्राण में, वाणी मन में और मन प्राण में, और प्राण जो है तेज में तथा तेज परदेवता में लीन हो जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद कहता है। इस प्रकार जीव जब अपनी ज्ञानेंद्रियों को हृदय में लीन कर लेता है तब हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है। उसके प्रकाशित होने से जीव नेत्र, कान, मुख, मूर्धा आदि स्थानों से निकलता हुआ उत्क्रमण करता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि मृत्यु के समय मृत पुरुष की वाणी अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में और श्रोत्र दिशा में, शरीर पृथ्वी में और हृदय आकाश भूताकाश में, रोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं। मतलब हमारे शरीर के जो तत्व हैं वो तत्व में लीन हो जाते हैं। 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये हमारा शरीर भी उनमें क्रमशः लीन हो जाता है। रक्त एवं वीर जल में स्थापित हो जाते हैं। प्राणों के निकलने के समय आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है और विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है। आत्मा उस समय उनके साथ, मतलब सूक्ष्म शरीर कह लो एक तरह का, पहले हमारा शरीर से स्थूल शरीर चला जाता है और सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है उसके साथ ज्ञान, कर्म एवं पूर्व प्रज्ञा, अनुभूत और विषयों की वासनाएं भी जाते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ। ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम वह वायु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सूर्यलोक एवं चंद्रलोक होता हुआ शारीरिक दुखों से रहित एवं मानसिक दुखों से रहित लोक में पहुंचकर अनंत काल तक अर्थात ब्रह्मा के अनेक कल्पों तक निवास करता है। ऐसा इसमें कहा गया है इस उपनिषद में। उपनिषदों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के उत्क्रमण में मार्गों का अंतर होता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही विसर्जन मिलता है, वैसे ही उसका जो है प्राण निकलते हैं, उस हिसाब से उसको फल प्राप्त होता है, कर्मों के हिसाब से फल प्राप्त होता है। तो विद्वान एवं ज्ञानी पुरुष केवल मूर्धा यानी ब्रह्मरंध्र से ही उत्क्रमण करते हैं, अपने प्राण छोड़ते हैं, ये कह लीजिए।
वे सुषुम्ना नाड़ी का अवलंबन कर लेकर मूर्धा को चीरते हुए प्रयाण कर जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। उनका दाह संस्कार किया जाए अथवा न किया जाए, जो ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ते हैं वे देवयान या देवलोक को प्राप्त होते हुए ब्रह्ममय हो जाते हैं। देवयान को जाते समय वे सर्वप्रथम दिन के प्रकाश, तत्पश्चात शुक्ल पक्षी दशा, साढ़मासिकीय दशा, देवलोक, आदित्य लोक, विद्युत लोक, तत्पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में पुनः लौट कर कभी नहीं आते। जो ब्रह्मरंध्र से जिनके प्राण निकलते हैं वो इक्के दुक्के ही हो सकते हैं तथा इस संसार में पुनः लौटकर कभी नहीं आते। वे परब्रह्म पद को प्राप्त करते हुए उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके विपरीत एक स्थान पर उल्लेख किया जाता है उपनिषद में, जो मनुष्य अकाम, निष्काम, आप्तकाम एवं आत्मकाम होता है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। जिस समय इसके हृदय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है उस समय वह मरण धर्मा अमृत हो जाता है और इसी शरीर में उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष के मार्ग के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कोई इस मार्ग को शुक्ल एवं नीलवर्ण बताता है तथा कोई पिंगल, कोई हरित, कोई लाल बताता है, किंतु यह मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुमोदित है। इस मार्ग से प्यार करने वाला परमात्म तेजः स्वरूप ब्रह्म वेत्ता हो जाता है। एक स्थान पर उल्लेख है कि जो व्यक्ति आत्मा को महान, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म मानते हैं वे अभय ब्रह्म हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि बहुत से सन्यासी लोग जो है बहुत काल तक जीवित रहते हैं, जिनकी उम्र का पता ही नहीं लगता है कि वो 500 वर्ष हैं या अजर अमर हैं या और कई हजार वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं, वो ब्रह्म में ही लीन हैं एक तरह से, कभी कभी दर्शन देते हैं। द्वितीय प्रकार के वे व्यक्ति होते हैं, ये तो पहले प्रकार का हो गया जो कि बिरले ही हैं, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं वो जो कर्म करने वाले होते हैं, वे पितृयान यानी पितृलोक को जाते हैं। सर्वप्रथम वे चिता के धूम से रात्र को, तत्पश्चात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन 6 मास पितृलोक, तब बाद में चंद्रलोक को जाते हैं। वहाँ पर अपने कर्मों का फल पाते हैं। तब पुण्य समाप्त होने के पश्चात प्रथम आकाश, फिर वायु एवं दृष्टि के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। वायु से मतलब ये 5 तत्वों के से उनका होता है, आकाश से वायु में आ गए, वायु से जो है जल में आ गए और पृथ्वी पर आते हैं। अन्न के साथ पहले पुरुष, फिर स्त्री में पुरुष के वीर्य से जन्म लेते हैं। और तीसरे प्रकार के वे मनुष्य हैं, वे व्यक्ति होते हैं जो देवयान या पितृयान जाने की योग्यता नहीं रखते हैं। वे आवागमन के चक्र में लगे रहते हैं तथा अपने कर्म का फल भोगने के लिए निरंतर कीट, पतंग, मच्छर आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। ये तीसरे प्रकार के मनुष्य। आत्मा की इस जो बताई इस सत्ता को की कतिपय पश्चात विद्वान नहीं स्वीकार करते हैं। आत्मा की इस जो उपर्युक्त बातें हैं, उपर्युक्त सत्ता को जो पाश्चात्य विद्वान लोग हैं वे इसे नहीं मानते हैं। ब्रैडले नामक विद्वान यह तो मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ से पृथक हो जाना शून्य के समान है, किंतु वे आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं। ब्रैडले के अनुसार ऐसा अहम या आत्मा जो अपने रासभूत आत्मिक अनुभवों के पूरकों से पूर्व एवं परे भी विद्यमान रहने का दावा करता है, एक नितांत कोरी कल्पना मात्र एवं मिथ्या है। ये ब्रैडले का कहना है, जो वैज्ञानिक हैं पाश्चात्य के वो। और वो कहते हैं केवल एक विशालकाय दानव ही होगा जिसे किसी भी प्रयोजन के लिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मैक्टेगर्ट, वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि आत्मा के अभ्यंतर में प्रत्येक वस्तु निहित है। आत्मा को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होता है और आत्मा के पृथक कोई भी वस्तु नहीं है। शंकराचार्य का क्या कथन है इसके विषय में? आत्मा अपना अस्तित्व एवं अपनी स्थिति दोनों ही विश्व आत्मा से प्राप्त करता है।
इससे जो महान आत्मा है, परमात्मा है, उससे ये अपनी स्थिति प्राप्त करता है आत्मा। जैसे कोई अणु है और उससे बहुत छोटा सा अणु, वो अपनी आत्मा कह सकते हो को जो जिससे सृष्टि हुए है, सृष्टि में सभी प्राणियों को की आत्मा एक तरह से विराजमान है, कह सकते हैं। और परमात्मा जो है उसमें ये उसी के सब अंश हैं, ऐसे कह सकते हैं। अर्थात आत्मा का विश्वात्मा परमात्मा रूपी एकाकार सामंजस्य भाव ही है। आत्मा और परमात्मा का, आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश रूप है, जो हमने बताया ना, छोटा अणु कह लो। अतः प्रत्येक पदार्थ की इससे पृथक कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अतः आत्मा की सार्वभौमिकता तथा आत्मा से पदार्थों की सार्वभौमिकता स्पष्ट है। अब यदि मृत्यु उपरांत आत्मा की इस स्थिति को पाश्चात्य विद्वान न स्वीकार करें तो दोष किसका है, यह आप पर ही निर्भर करता है। हमारे उपनिषदों के अनुसार जो मृत्यु के पश्चात है, जो बताया है कि आत्मा शेष रह जाती है, शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है, हम फिर दूसरे उसमें जन्म लेने की क्षमता है तो हमारा पुनर्जन्म होता है। और जो संत लोग हैं, जो जिनका शरीर जो है ब्रह्मरंध्र से गया हुआ है, जो ज्ञानी हैं, उन जिनका जन्म नहीं परमात्मा में लीन हो जाते हैं, जैसे बहुत से अलौकिक संत हुए हैं, उन लोगों का प्रयाण है वो फिर दोबारा से जन्म नहीं लेते हैं, ऐसा कहा गया है हमारे उपनिषदों में। तो ये मान सकते हैं। तो आपको हमने 3 प्रकार के मनुष्य कौन कौन से हैं वो बताए, और इसके मृत्यु के पश्चात का जो रहस्य या मनुष्य की क्या गति होती है, इसके बारे में हमने आपके साथ में ये प्रसंग शेयर किया। ओम श्री परमात्मा ने नमः। अगर आपको हमारा ये प्रसंग पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। और भगवान आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद।